नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम स्वच्छता जो पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल है वहाँ पहुँचे हैं और जो जमशेदपुर के जो ग्रामीण इलाका है वहाँ तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराना इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है गोविंदपुर, गदड़ा, परसुडी और जो वो बागबेड़ा का जो इलाका है बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर रहती, उन घरों तक पानी पहुँचाने की ये परियोजना काफ़ी पहले से चल रही है और बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। कई सालों से लोग वहाँ के जो इस परियोजना का इंतज़ार कर रहे हैं। 80% के आसपास में काम हो चुके हैं। गोविंदपुर में पानी भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार लोग हमारे सामने भी उठाते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि कभी इस पर भी आप ज़रूर बात करिएगा। इन तमाम समस्याओं पर हम जो है जवाब लेंगे और हमारे साथ जो है कार्यपालक अभियंता अभय टोपो जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जवाब लेंगे। सबसे पहले आपका सर स्वागत है बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। गोविंदपुर, बागबेड़ा और जो परसुडी जो परियोजना है कहाँ तक पहुँची है, प्रोग्रेस और क्या दिक्कत क्या है? गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना है। ये हमारा इसमें दो पार्ट है, दो योजनाएं हैं, एक छोटा गोविंदपुर का और एक बागबेड़ा का, जिसमें कि छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना बन गई है और उसमें जलापूर्ति चालू है, शुरू हो गया है। और अभी बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का कार्य जारी है, जिसमें कि 75% काम हो चुका है, बाकी 25% का काम होना है। अभी उसमें कुछ ऐसे भी एस्टिमेट में कुछ कार्य में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ा है। तो रिवाइज एस्टिमेट बना करके हमने उसके अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट में भेजा है। उसके बाद वो एस्टिमेट रिवाइज हो जाएगा तो फिर उसके अनुसार फिर रेस्ट काम, ये सब काम होगा। अभी 1-2 दिन पहले खबर छपी है और तमाम लोगों की जो परियोजना है टोटल ये 237 करोड़ की थी, जिसमें 211 करोड़ डिपार्टमेंट ने जो उस कंपनी को IAN एंड FLS जो भी कंपनी है आप करें उसका भुगतान कर दिया गया है। बाकी जो 26 करोड़ बचे हैं उसमें 25 करोड़ उसका सिक्योरिटी मनी था और वो भी एक्सपायर हो गया। कंपनी कहीं ना कहीं काम करने के लिए इच्छुक नहीं है और डिपार्टमेंट अब उसे आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ चुका है। तो ऐसे में तो कार्य बाधित होगा, फिर घरों में लोगों को पानी कैसे मिलेगा और आपके पास विकल्प क्या बचता, आप क्या करेंगे? ये सही है कि जो हमारी एजेंसी है वो कार्य करने में थोड़ा स्लो है और उनका अपना फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, जिसकी वजह से वो लोग समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि काम जल्दी ये कंप्लीट करें, क्योंकि ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसको काफ़ी समय से चला भी रहा है और जल्द से जल्द ख़त्म हो इसके लिए प्रयासरत है। उनको इस बीच अभी काम स्लो करने की वजह से हमने एक नोटिस भी दिया है, तो उनको 30 दिन का नोटिस दिया कि भाई आप अपना काम जल्दी से करें यार। लेकिन काम से उनको जो पैसा भुगतान हो गया है और 211 करोड़ 237 तो 211 हो गया 237 में, अगर वो काम नहीं करते, यहाँ तक कि ये भी खबरें छपी कि 3 तारीख के बाद गोविंदपुर में जो पेयजल सप्लाई है वो बंद कर देगा, नहीं होगा, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट विभाग उसके ऊपर? हमने एक तो एजेंसी को भी ये नोटिस किया है इस मामले में और विभाग से भी दिशा निर्देश मांगा है कि आगे क्या करना है। हाँ, चूँकि एज ए कार्यकारी क्षेत्रीय ऑफिसर हमने विभाग को भी इन्फॉर्म किया है और उनसे दिशा निर्देश भी मांगा है कि आगे कैसे आगे। चूँकि पॉलिसी नीतिगत बातें विभाग निर्णय ले सकते हैं, इसलिए मैंने उनको सक्षम पदाधिकारी तक ये बात पहुंचाई है और कोशिश में इधर लगे हैं कि इसका निराकरण हो सके। दिक्कत ये भी है कि परियोजना जैसे गोविंदपुर में जैसे शुरू हुआ है, लेकिन सभी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी ऊपर से बह रहा है,
मतलब जितना लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा उतना तो सड़कों पर बह रहा है, तो उसका क्या निदान होगा, उस कैसे ठीक कराएंगे? जी, ये हमारा इकरारनामा के अंतर्गत ही आता है। उनका ये पाइपलाइन बिछ जाने के बाद उनका सड़क का रेस्टोरेशन करना है सब। जैसा लेकिन ये सब हो नहीं पाया है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, एजेंसी के अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से, मगर चूँकि हमारा इकरारनामा में है तो हमने इकरारनामा के अंतर्गत उनको इम्प्लीमेंट जी तो उनको बार बार इसके लिए नोटिस भी दिया जा रहा है, उनको बोला भी जा रहा है कि करेक्ट ये काम करना उनको ज़रूरी भी है, करना उनके एग्रीमेंट में भी है। एग्रीमेंट में भी था और मेंटेनेंस करना भी उनके एग्रीमेंट में था, और अब वो कंपनी ये नहीं करनी चाहती है तो विभाग उस पर कार्रवाई के अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं। जी जी जी, ये चूँकि अगर मान लिया जाए ये नहीं कर रही तो हम कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, इसलिए उनको नोटिस भी दिया है और देखते हैं जैसा उच्च अधिकारियों का आदेश प्राप्त होगा तदनुसार हम काम करेंगे। दिक्कत ये है, डिपार्टमेंट के सामने भी प्रॉब्लम समस्या ये आ गई है कि जो 80% पैसे का उसका भुगतान हो गया, शुरू में इतनी या पता नहीं था या जो भी है, जहाँ भी गलतियाँ हुई कंपनी ने एक जो अपनी एक रकम थी वो निकाल लिया और लापरवाही जो है वैसे ही ठीक नहीं हुई। अब पाइपलाइन बिछ जाने के बाद जगह जगह आप देख रहे हैं कि पाइप जो है वो फट कर बह रहा है, लेकिन उसको भी ठीक नहीं, इसलिए कि कंपनी के जी में मेंटेनेंस का भी काम था। अब जब कंपनी को आगे की काम करने हैं, आगे की कार्रवाई करनी है, तो कहीं ना कहीं वो बीच का बचने का वो रास्ता निकालने लगा। और वैसे में आगे क्या कार्रवाई डिपार्टमेंट करेगी वो तो देखने में होगा, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर गर्मी के दिनों में पानी के लिए काफ़ी हाहाकार मच जा रहा है, और उसी को देखते हुए महत्वाकांक्षी परियोजना वर्ल्ड बैंक के जो है फाइनेंस के थ्रू उनके सपोर्ट के दौरान जो है इन ग्रामीण इलाकों में पानी पहुँचाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एजेंसी की लापरवाही और मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से वो उसका जो है वो अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।